हेलो माय डियर स्वीट हार्ट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था उइंग जब अपने रूम में सो रहा था तभी उसे बैल्कनी से कुछ गिरने की साउंड आता है। साउंड के वजह से उइंग का नींद टूट जाता है। उइंग नींद से उठकर बैल्कनी के तरफ जाते हुए उसे एक परछाई दिखाई देता है। परछाई को देखकर उइंग चीखने जा रहा था तभी वो परछाई आकर उइंग के मुंह को दबोच लेता है। अब आगे अचानक ऐसी इंसिडेंट के वजह से उइंग का माइंड काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उइंग अपने आप को उस इंसान के कैद से छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल से वो खुद को उस इंसान से अलग करता है और जोर जोर से सांसें लेता है। ठीक उइंग के कुछ ही दूर में वो इंसान खड़ा हुआ था। उइंग लड़खड़ाते हुए वॉइस में कहता है, कौन हो तुम और इतने रात को मेरे रूम में क्यों आए हो। वो इंसान उइंग के पास आकर उइंग को बैकहग करके उइंग के कानों के पास धीरे से कहता है, बैड वाइफी, आज दोपहर ही हमारा मैरिज हुआ और रात होते ना होते तुम अपने हस्बैंड को भूल गए। इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या पनिशमेंट चाहिए। उस इंसान के वॉइस सुनते ही उइंग को समझने में देर नहीं लगा वो इंसान कौन है। हाँ, वो इंसान और कोई नहीं बांगजी ही है। उइंग बांगजी को कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे रूम के बारे में कैसे पता चला। क्या बांगजी उइंग के ईयर में अपना नोज रब करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मुझे कैसे पता चला। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वो तुम्हारा सो कॉल बेस्ट फ्रेंड है ना मियान मियान, उसी ने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। अब उइंग को मियान मियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या जरूरत थी उसे अपने बॉयफ्रेंड को उइंग के बारे में सब कुछ बताने की। बांगजी तो उसका बॉयफ्रेंड था ना, तो अपने बारे में बताता, खामखा बेचारा उइंग को क्यों फंसा दिया। उइंग बांगजी को कैरून वॉइस में कहता है, देखो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा फैमिली को अगर पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बांगजी कहता है, किसे प्रॉब्लम होगा, तुम्हें या मुझे। उइंग कहता है, हम दोनों को प्रॉब्लम होगी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। बांगजी कहता है, चाहे जो हो जाए मैं अपने वाइफ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आज हमारा फर्स्ट नाइट है और मैं आज तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है। बांगजी के बातों से उइंग को बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। उइंग बांगजी को कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम मुझसे कभी भी हस्बैंड होने का हक नहीं मांगोगे। बांगजी कहता है, छोड़ो वो सब बातें, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहकर बांगजी उइंग के नेक पे किस करने लगता है। उइंग बांगजी को पुश करके खुद से अलग करता है। बांगजी फिर उइंग के पास आने लगता है। बांगजी को पास आते देख उइंग बांगजी को कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। बांगजी आकर उइंग को टाइटली पकड़ के उसके नेक पे किस करने लगता है। किस के साथ साथ बाइट भी करता है, जिस वजह से उइंग को बहुत पेन होता है। पेन के वजह से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। उइंग बांगजी को पुश करते हुए कहता है, प्लीज छोड़ो मुझे, बहुत पेन हो रहा है। तुम अभी ड्रंक हो, अपने सेंस में नहीं हो। बांगजी गुस्से में उइंग के चिन को टाइटली पकड़ के कहता है, शट अप, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, डिस्टर्ब मत करो। एक कहकर बांगजी उइंग को और जोर जोर से बाइट करता है। उइंग पेन के वजह से बहुत रोता है लेकिन बांगजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उइंग बांगजी को बहुत जोर से पुश करता है जिस वजह से बांगजी मिरर से जा टकराता है। मिरर से टकराने के वजह से मिरर टूट जाता है और बांगजी फ्लोर में गिर जाता है। बांगजी को इस हालत में देखकर उइंग डर जाता है। उइंग बांगजी के पास आकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के तुम्हें पुश नहीं किया। तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे, उसके वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें पुश किया। बांगजी उइंग के तरफ गुस्से से देखता है। तभी जियांग चैंग उइंग के डोर पे नॉक करता है। जियांग चैंग के वॉइस सुन के उइंग पैनिक हो जाता है। एक्चुअली जियांग चैंग आया था किचन में पानी पीने, तभी उसे उइंग के रूम से कुछ टूटने की साउंड आता है, इसीलिए वो देखने आ गया। उइंग बांगजी को कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरी बदन ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, प्लीज चले जाओ।
बांगजी कहता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। उइंग पूछता है कैसा कंडीशन? बांगजी तब उइंग को कहता है तुम्हें मुझे लिप किस करना होगा। ये सुनकर उइंग के आंखें बड़े बड़े हो जाता है। उइंग बांगजी को कहता है मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। बांगजी कहता है ठीक है, तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जियांगचंग लगातार डोर पे नॉक करता है, जिस वजह से उइंग को बांगजी का बात मानना पड़ता है। उइंग धीरे धीरे अपना फेस बांगजी के फेस के सामने लाकर अपना लिप्स बांगजी के लिप्स में अटैच कर देता है। बांगजी तब अपना हाथ उइंग के कमर पे रख के उसे अपना कैरेब खींच के किस करने लगता है। उइंग बांगजी का किस का कोई रिप्लाई नहीं देता। बांगजी उसके साथ जो कर रहा था वो उसे करने देता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी जियांगचंग के वजह से बांगजी किस को ब्रेक करता है। जियांगचंग कहता है उइंग तुम डोर ओपन करते हो या मैं डोर तोड़ दूं। बांगजी उइंग को कहता है बाय वाइफ, अभी मैं जाता हूँ, फिर से वापस जरूर आऊंगा। ये कहकर बांगजी चला जाता है। बांगजी का फ्रेंड उसे हेल्प करता है वहाँ से जाने में। जियांगचंग गुस्से में डोर पे किक करने वाला था, तभी उइंग आकर डोर ओपन कर देता है। जियांगचंग गुस्से में कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा डोर ओपन करने में? उइंग के कुछ कहने से पहले जियांगचंग उइंग को साइड करके रूम के अंदर आ जाता है। रूम में आते ही उसके नजर टूटे हुए मिरर पे पड़ता है। जियांगचंग रूड टोन में कहता है ये मिरर कैसे टूटा उइंग? उइंग अपने आप को नॉर्मल करके कहता है वो बादर वॉशरूम से वापस आते वक्त मैं स्लिप खाकर मिरर से टकरा गया था, इस वजह से मिरर टूट गया। जियांगचंग हाइपर होकर पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा? उइंग कहता है मैं ठीक हूँ। जियांगचंग तब सॉफ्ट टोन में कहता है तुम इतना केयरलेस क्यों हो उइंग? खुद का केयर करना कब सीखोगे? मैं सुबह किसी को साफ करने कहूँगा, तुम सफाई करने मत जाना, तुम्हें चोट लग सकता है। तभी जियांगचंग देखता है उइंग का बालकनी का गेट लॉक नहीं है। जियांगचंग कहता है तुमने अपना बालकनी का गेट लॉक नहीं किया? उइंग कहता है मैं लॉक करने भूल गया था। जियांगचंग जाकर बालकनी का गेट लॉक करके आकर उइंग को कहता है आगे से ध्यान रखना, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सोना चाहिए, कल सुबह कॉलेज भी तो जाना है ना। ये कह के जियांगचंग रूम से चला जाता है। जियांगचंग के जाते ही उइंग डोर लॉक करके बेड में बैठकर रोते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझसे हस्बैंड होने का हक कभी नहीं मांगोगे, लेकिन तुमने आज मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू बांगजी, आई हेट यू। नेक्स्ट मॉर्निंग बांगजी नींद से उठ जाता है। उसके सिर में बहुत हेडेक हो रहा है। बांगजी अपना सिर पकड़ के बेड में बैठा हुआ था, तभी रूम के अंदर बांगजी का फ्रेंड जिंगली और शिजुई आता है। शिजुई बांगजी को कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गए हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बांगजी कहता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? शिजुई कहता है तुम्हें कुछ याद नहीं, कल रात तुम ड्रंक होकर उइंग से मिलने उसके घर गए थे। बांगजी तब शॉक होकर कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं उइंग से मिलने उसके घर गया था? जिंगली तब कहता है हाँ ये सच है, हम दोनों ने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम हमारे बात नहीं माना। तुमने उइंग के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? बांगजी कहता है मैं उसके साथ क्या करूँगा? ये बोलते बोलते बांगजी चुप हो जाता है, क्योंकि उसे कल रात का सब बातें याद आ जाता है। बांगजी को चुप देखकर शिजुई पूछता है क्या हुआ, तुम्हें चुप क्यों हो गए हो? बांगजी तब कहता है मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। ये सुनकर जिंगली और शिजुई कहता है क्या कहा तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? तुम ये कैसे कर सकते हो? बांगजी कहता है वो मुझे गलत समझ रहा होगा, मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे कल रात के लिए सॉरी कहूँगा। ये कहकर बांगजी दौड़ के वॉशरूम में चला जाता है। ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और हाँ ये भी बताना क्या उइंग बांगजी को माफ़ करेगा।